राम राम जी सभी को। और आज मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, जैसे जो हम मलाई दूध की उतार के इकट्ठी कर लेते हैं तो उसका घी कैसे बनाते हैं। तो मैं शुरू में तो नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये एक कटोरा मलाई थी, ये एक कटोरा मलाई थी दूध की, जो मैं डेली उतार के रख देती हूँ। तो 3 दिन 4 दिन की मलाई होगी। तो मैंने इसको क्या किया, पहले कुकर लिया, कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाला और 1 गिलास पानी डालने के बाद मैंने मलाई डाल दी उसमें। मलाई डालने के बाद मैंने कुकर की ढक्कन लगा दिया और उसको सीटी मरवाई मैंने 3। तो उसमें क्या हो गया कि घी अलग हो गया और मलाई का जो छिलका सा होता है वो अलग से हो गया। तो मैं उस छिलके की तो मिठाई बनाऊंगी, जैसे मावे की मिठाई बनाई जाती है। और घी मैंने आपके सामने अपना तार लिया है। तो ले सभी आ जाओ, बहुत ही आसान तरीका है, ना मलाई को भिगोना और ना उसको कुछ भी करना, बस सीटी लगवानी है। और सीटी लगवाने के बाद कैसे प्योर देसी घी बना लेना है। तो घी की ये देखियो, ये है घी, आपको दिख गया होगा। ये घी तो मैंने उतार लिया है इस डिब्बे में। अभी ये क्लियर से साफ नहीं हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो अभी तो मैं इसमें है ना पानी डाल दूंगी। अभी मैं इसमें पानी डालूंगी और फ्रीज के अंदर रख दूंगी। फ्रीज में रखने के बाद में इसमें और जो बढ़िया बढ़िया मलाई घी है वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी वानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो फिर मैं उसको ऊपर के घी को उतार के फिर दोबारा गर्म करके अपने डिब्बे में डाल दूंगी, ताकि कोई भी उसमें गंदगी ना जाए, साफ सुथरा रहे। फिर वो कितने दिन भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने जो मलाई उतारी थी, सीटी मरवाई थी, तो मैंने ये छान लिया छलने से। तो ये छिलका मलाई बच गई है, मलाई का घी निकल गया है उस डिब्बे में जो मैंने आपको दिखा दिया है। ये रहा है छिलका सा, क्योंकि मैंने मलाई में डाला था पानी। तो अब ये छिलका है बिल्कुल छान लिया है मैंने इस छलनी से। ये छलनी है, इसको मैंने डिब्बे पर रखा है, इस पर टिफिन पर, इस टिफिन पर रखा और छलनी को वो घी को छान दिया। ऊपर ये जो छिलका बच गया ये मैं इसमें डाल लिया और घी वो तुम्हारे सामने है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ले देख लो, मैं घी को ये रख दिया। ये कान्हा जी का पानी है, गर्म, इसको नहलाना है। तो मैंने ये रख दिया है स्टोर, ये चालू कर दी है गैस। तो इसमें मैं चीनी डालूंगी अंदाजे के अनुसार, ज़्यादा चीनी नहीं है। ये तुम्हारे सामने ही। और ये ले ली मैंने खाली प्लेट में क्या करना है, आपने थोड़ा घी लगा लेना है। और ये मलाई जो भी मैं बना रही हूँ मिठाई, मावे की मिठाई से भी कम नहीं है। मावे की मिठाई इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की ये बनेगी। तो आप इस पर बनी रही हो, अभी देख लीजिए 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी। तो इसमें आप पूरी मिनट देख लियो कि कै मिनट में हमें मावे की मलाई भी मिल गई, मलाई से हमें घी भी निकाल लिया और मिठाई भी बन जाएगी। तो एक मलाई से हम दो काम करते हैं, देसी प्योर घी भी निकालते हैं और इससे ये भी करते हैं। मैंने भी किसी से पूछा था, किसी ने मेरे को बताया था, पहले मैं भी नहीं जानती थी। तो इसी तरह एक दूसरे से पूछने के बाद में ही पता चलता है। तो कोई भी तो ना तो कोई बर्तन हुआ, अगर ऐसे भी लोएंगे तो बर्तनों में पानी डालेंगे, फिर भी लोएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर घी को उतारेंगे, फिर दूसरे में छान के पानी में से घी को निकालेंगे। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, किचकिच सी हो जाती है रसोई में पूरी में। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचती थी इससे अच्छा तो मलाई ना ही बनाऊँ तो ठीक रहे। तो अभी ये बहुत ही आसान तरीका है, सारी भाण आइयो और इसको अपनाइयो। क्या करना है, अपनी मलाई को जितनी आपने स्टोर करके मलाई रखी है उसको क्या करना है, पहले कुकर लेना है खाली, कुकर में डालना है आधा गिलास 1 गिलास पानी अपनी इच्छा के अनुसार। फिर उसमें डाल लेनी है मलाई पानी के अंदर। फिर हमने कुकर का ढक्कन लगा देना है, सीटी मरवानी है 3 सीटी मरवाने के बाद में उसको अपने आप वहीं गैस पर बंद कर दियो, छोड़ दियो। कुछ समय के बाद सीटी गैस निकल जाएगी। तो ढक्कन को खोल करके घी को इसमें छान दिया बर्तन में। ये घी भी दिखा दिया है मैंने अभी आपको, घी को मैंने इसमें छान लिया, घी भी है इसमें
और इसमें कुछ पानी भी है, कुछ होगा जो है। तो अभी तो मैं इसमें और पानी डाल के फ्रीज में रख दूंगी। जो ऊपर घी बिल्कुल प्योर घी आ जाएगा उसको उतार के एक बर्तन में रख लूँगी और फिर मैं ताकि अपने डिब्बे में स्टोर कर लूँगी। और अब ये मलाई सीख लो तब, जो छिलका बचा था, जो छड़े के ऊपर आया था मलाई का छिलका, उसमें भी घी रह जाता है बहुत सारा। और क्योंकि वो घी में ही रंधी हुई बनती है ना, वो पकती है किसमें, घी में तो पकी है। और जो हमने मलाई को पकाया था, सीटी मरवाई थी 3, तो इसलिए वो प्योर मावा हो जाता है। अब ये देख लो, अब ये पिघलना शुरू हो गया है। ऐसा मावा तोड़ता भी नहीं है। तो इसमें मैं मिठाई जमाऊंगी, वो आप देखते रहना। और प्लीज़ सारी देख लिया करो वीडियो को, और लाइक जरूर कर दिया करो, और पूरी वीडियो देख लिया करो। जो भी कोई नया बहन भाई बेटा बेटी आए तो उसे सब्सक्राइब और पुराने लाइक कर दिया करो। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो। और ये मिठाई है ना, आप बच्चों को बाहर से मंगाते हैं तो वो तो होता है, क्या पता उसमें क्या मिलाते हैं। आजकल तो जो ये हमें कोई भी सामान खरीदते हैं दुकान से, क्या कहूँ किसका नाम लूँ, तो कोई भी मतलब शुद्ध नहीं होता। ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे पनीर है, पनीर भी शुद्ध पनीर नहीं होता है। उसमें हमने देखा है बनाते हुए, तो उस पनीर में मैदा मिला देते हैं, और लस्सी का छिलका सा होता है वो मिला देते हैं। उसको मिक्स करके उसको पनीर बना देते हैं मशीन के द्वारा। तो वो प्लीज़ आप घर में ही अगर पनीर बनाना तो घर में ही बना करके खाएं। और मिठाई भी हम देखो, आप ऐसे कर लिया करो कि कोई भी त्यौहार आए तो मलाई को ज़्यादा इकट्ठी कर लिया करो अगर ज़्यादा परिवार है तो। और अपने घर में ही शुद्ध देसी घी की मलाई का ही मिठाई बना करो। मावे की मिठाई है प्योर, बस इतनी ही भाएगी आपको, एक समय में दोबारा नहीं खाओगे। बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर कुछ समय के बाद फिर आपका मन करेगा कि मिठाई खाऊं। तो आप बने रहियो और वीडियो को पूरी देखते रहियो। और अब ये बनना शुरू हो गई है क्योंकि चिपकने लगी है। और इस मलाई में चीनी डाल दी है, मैंने और कुछ नहीं डाला है, बस खाली चीनी डाली है। ना कोई काजू, ना बादाम, ना कुछ और। क्या पता घर में उस टाइम पे हैं कि नहीं है, हुए तो आप इसमें, इसका कोई वो नहीं है कि जरूरी ऑप्शन हो डालने हैं। अगर आपका मन करे तो काजू, बादाम, गोड़ी, नारियल कस के आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो बिल्कुल सिंपल सीधा बताती हूँ। ना इसमें काजू है, ना बादाम है, कोई भी मेवा इसमें के अंदर नहीं है। बस देसी घी की मलाई है, शुद्ध दूध की, फुल क्रीम अमूल की। और देखो, कई बहनों को खांसी आती है तो ऐसे ही मुंह खोल के खांसी रहती है। बिल्कुल भी आपकी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो अगर आपको खांसी भी आती है तो कपड़ा लगा के दूसरी तरफ मुंह करो, या उस तरफ कोई है नहीं तो दूसरी तरफ मुंह करो। खाने की तरफ कभी भी खांसो मत। और जब आदमी माने अपने बच्चे बैठे हैं और कोई बैठा है तो पास में, तभी भी आप मुंह का हाथ लगाओ, या एक तरफ मुंह करके भी हाथ लगा कर ही खांसिए। क्योंकि हम जो अच्छी आदतें हम करेंगे तो वही हमारे बच्चे अपनाएंगे। तो प्लीज़ सारी बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आए। और अभी ये आपकी मिठाई हो गई है तैयार बन करके। अब आप ये कहोगे कि इसकी कैसे पहचान बनाए, कि चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल मीठे के अनुसार ही चीनी डालनी है। बर्फी अपने आप ही फट जाएंगी। चीनी जितनी आप खाओ उतनी डालकर इसको ऐसे हिलाते रहना है, फिर ये चिपक के इकट्ठी होने लग जाएगी बिल्कुल। तो अब ये इकट्ठी होने लगी है, देखो इसमें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब ये बन करके हो गई है क्या। क्योंकि मैं भी इसको हिला रही हूँ तो सारी पतला एक जगह ही आ रही है, सारी मिक्स होके एक जगह ही उथल पुथल हो रही है। तो इससे हमें पता लग गया है कि हमारी ये मिठाई बन करके हो गई है क्या। तो अब इसकी ये मैंने कर दिया है बंद। अरे भैया, जितनी भी है मेरे पास मलाई थी उतने का बना रही हूँ मैं। आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा बना लीजिए और कम है तो कम, क्योंकि इसमें हम कुछ मिला तो नहीं सकते, कुछ भी मैदा वैदा कुछ नहीं मिलाना है। इसको व्रत में भी खा सकते हैं। तो अब माता रानी के व्रत भी आ रहे हैं तो आप उनमें भी इसको खा सकते हैं। मैंने ये है ना गरम गरम में डाल दिया था हाथ, मेरा हाथ जल गया था, मुझे बहुत जलन सी फील हुई, तो इसको पानी में डुबोने के लिए गई थी। आपके सामने अभी अभी देखा होगा।
तो आप ऐसे मत करियो, गर्म हाथ मत डालियो, क्योंकि डल भी जाए तो फाटे। तो लीजिए, ये मिठाई है, इसको वैसे ही कर दूंगी। ये कुछ समय में ही इसकी बर्फियाँ पड़ जाएंगी। बिल्कुल प्योर दूध की मलाई है ये। तो आप इस मिठाई को खाओगे तो खवाऊँ कैसे मैं आपको। पूरी भी ठंडी होने के बाद में इसकी बर्फी फाड़ दियो, तो एक एक बर्फी उठा के खाइयो। आप एक पीस ही खा पाओगे, क्योंकि प्योर दूध की मलाई वो है मावा। तो ये बन के हो गई है तैयार। सारे आइयो प्लीज वीडियो को पूरी देख लिया करो, और राम राम सभी बेटा बेटियों को और बहन भाइयों को।